चक्रण का क्या मतलब है? चक्रण का मतलब है वापस आना, ये तो मतलब है। चक्र क्या होता है? अगर कोई चीज गई है और वो वापस भी आ जाए तो एक चक्र बन गया ना पूरा। तो देखो वर्ष भर हम लोग वायु से ऑक्सीजन लेते है ना, तो जो जीव होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं है ना, लेकिन जो पेड़ होते हैं वो ऑक्सीजन देते हैं, तो यही चलता रहता है। इस तरह के बहुत सारे चक्र हमारी प्रकृति में चल रहे हैं। जैसे कि मैं पानी का बता रहा था आपको, आप पानी का दोहन कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, भूमिगत पानी जो है ट्यूबवेल से या किसी तरीके से निकालते हैं। कभी आपने डाला है उसको? नहीं डाला। तो इस तरीके से बहुत सारे चक्र हमारे चारों तरफ चल रहे हैं। जैसे हम लोग पेड़ पौधों से या गेहूं खाते हैं, इतना अनाज खाते हैं, हमारे शरीर में बनता है, मिट्टी में से वो तत्व निकल रहे हैं, उनकी कमी हो रही है, लेकिन फिर भी वो सालों साल हमें देते हैं फसल। तो मिट्टी में ऐसे कहाँ से इतनी सब चीजें आ गई? तो इसका मतलब वापस किसी न किसी रूप में उन्हें मिल रही है वो चीज, तभी तो आ रही है हमारे पास तक। तो आज मैं आपको ये कुछ चक्र हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे जल चक्र। क्या पढ़ेंगे? जल चक्र। जल चक्र यानी जल किस प्रकार हम लेते हैं और फिर वापस भूमि में वो पहुंचता है, ठीक है। तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। जल क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक, जिसका सूत्र H2 होता है, आप जानते हैं, ठीक है। सूर्य के ऊष्मीय प्रभाव से जब सूर्य ऊष्मा देता है ना, तो क्या होता है कि जो सागर है, महासागर जो है या नदी है, तालाब है, उस ऊष्मा से ये पानी क्या होता है? वाष्प में बदलता है, बदल रहा है हमेशा, हमें दिखता नहीं, लेकिन ये क्रिया चल रही है। समझ रहे ना आप इस बात को? ये क्रिया चल रही है कि जो सूर्य निकलता है उसके प्रकाश की जो ऊष्मा है उससे ये जो जल है ये भाप में परिवर्तित होता है, और भाप में परिवर्तित होकर ये वायु में आता रहता है। इस क्रिया को कहते हैं वाष्प। जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? वाष्प कहलाता है। पौधे जो होते हैं ये भी जो जल जमीन से लेते हैं, जब वो ज्यादा हो जाता है तो पत्तियों के द्वारा उसे बाहर निकालते रहते हैं। इस क्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। और ये उनके काम भी आता है। गर्मियों में जब बहुत गर्मी पड़ती है तो वाष्पोत्सर्जन क्रिया की जो दर है वो बढ़ जाती है, और पेड़ अपने चारों तरफ उस वाष्प का एक कवर सा बना लेते हैं जिससे उन्हें गर्मी नहीं लगती, ठीक है ना। सर्दियों में भी पेड़ों को पानी दे देना चाहिए, उससे उन्हें ठंड नहीं लगती। पानी बहुत काम की चीज़ है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा भी जो जल है उसका जो गैसीय रूप है वो वायुमंडल में आता रहता है। अब जब ये वाष्प ऊपर उठती है ना, ऊपर ताप कम है, दबाव भी कम है, तो ये संघनित हो जाती है। संघनित मतलब इकट्ठा हो जाती है, इकट्ठा होकर फिर पानी बन जाती है, और फिर वो पानी बन जाती है तो फिर वो नीचे टपकने लगती है, जिसे आप क्या कहते हैं? वर्षा कहते हैं। तो वही जल जहाँ से चला वर्षा के रूप में वापस जब जमीन पे पड़ेगा तो नीचे पहुँच जाएगा, नीचे पहुँचे फिर ऊपर आ जाएगा, है ना। हम लोग उसका दोहन करेंगे, नदियों, नालों, तालाबों में पहुँचेगा, हम प्रयोग करेंगे, फिर वहाँ से वाष्प बनेगी, ठीक है ना। तो जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, यहाँ मान लिया समुद्र है, समुद्र से सूर्य के द्वारा पानी वाष्प में बदलेगा, बादल बनेंगे, ये बादल यहाँ आएंगे, यहाँ के क्या करेंगे? वर्षा करेंगे। यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो उस पानी का प्रयोग करेंगे, वो पानी बह बह कर कहाँ चला जाएगा? फिर समुद्र में चला जाएगा, समुद्र से फिर वाष्प बनेगी, फिर यहाँ पहुँचेगा। तो ये चक्र चल रहा है। यहाँ पर कुछ पानी नीचे भी जाएगा मिट्टी में, मिट्टी के अंदर भी हो जाएगा, बारिश पड़ेगी, उसको भी हम निकालते हैं हैंडपंप से, फिर वो यहाँ से बहकर यहाँ चला जाता है, यहाँ से बहकर वापस फिर नीचे, फिर निकालते हैं, फिर बहकर यहाँ। यही चक्र चलता है। इसीलिए जल हमें मिलता रहता है मिट्टी से या जैसे भी है। नहीं तो अगर हम उसे वापस अगर वो नहीं आता तो क्या हम बार बार प्रयोग कर पाते हैं? हैंडपंप है आपके घर पे, ट्यूबवेल्स हैं, उनमें कोई पानी डाला थोड़ा जाता है, ऑटोमेटिकली अपने आप स्वतः ही वो आता है
और एक चक्र चल रहा है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हम लोग अपने आसपास, गाँव में तो नहीं है लेकिन शहर में देखें तो सड़कें पक्की हैं, फर्श पक्के हैं, तालाब की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पानी भूमि में नहीं जा पाता, वो बहकर नदी नालों से समुद्र में पहुँच जाता है। तो नीचे का जो पानी है उसका जो स्तर है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ये एक सोचनीय बात है। वहाँ चक्रण पूरा नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पानी की कमी हो जाएगी कुछ दिन बाद। गाँव में तो फिर भी तालाब है, कच्चा है, बहुत अधिकांश जगह खेत हैं, उनसे पानी नीचे जाता है बारिश में जब होती है। शहरों में बहुत बड़ी कठिनाइयाँ आने वाली हैं और आ रही हैं, इसका प्रभाव पड़ रहा है शहरों में। यहाँ पर अगर आप हैंडपम्प लगाते हैं तो ज़्यादा 100 फुट की खुदाई करते हो, शहर में 200 फुट खुदाई करनी पड़ती है, 200 फुट का ड्रिल करना पड़ता है तब पानी मिलता है। तो कितना परिवर्तन है यहाँ और शहर की स्थिति, और आने वाले समय में और ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार जितने बुरी तरीके से जल का दोहन शहर के लोग कर रहे हैं और उसे नालियों में बहा दे रहे हैं, तालाब की व्यवस्था नहीं है। ये पहले से ही प्लान होना चाहिए कि तालाब, सारा पानी तालाब में इकट्ठा हो, तालाब से पानी नीचे जाए, नीचे से फिर वापस उन्हें मिल जाए, क्षमता हो जाएगा तो साफ हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं, इस चक्र को हम लोग खुद ही प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जल का चक्र मैंने आपको समझाया। इसके बाद आता है ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र को आप समझिए। तो इन चक्रों को ही जो हम प्रभावित कर रहे हैं, यही हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। प्रकृति ने तो इतना अच्छा बनाया हुआ है, सारे चक्र चल रहे हैं, और सबसे ज्यादा प्रभावित तो हम ही कर रहे हैं, मनुष्य। जाने अनजाने हम लोग इस चक्र को बिगाड़ रहे हैं, और इसका जो परिणाम है तो शायद हम तो कुछ ही भोगे, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो ज़्यादा भोगेंगी, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। उनका सर्वाइव करना, उनका जीवित रहना बड़ा मुश्किल है अगर हम लोगों ने अपने आप को नहीं सुधारा। तो ऑक्सीजन आप जानते हैं जो वायुमंडल है, इसमें ऑक्सीजन 21% है, 78% नाइट्रोजन है, बाकी 1% में अदर गैसेज आती हैं। अगर ये घटने लगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हम ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे? तो ऑक्सीजन का प्रयोग जीव जंतु करते हैं। क्या करती है ये ऑक्सीजन? जब ऑक्सीजन हम लेते हैं फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों से वो फिर खून में घुल जाती है, फिर खून यानी ब्लड यानी रुधिर उसको घोलकर सारी छोटी छोटी कोशिकाएं हमारे शरीर में पहुंचाता है, और वहां होता है भोजन का दहन उस ऑक्सीजन से। किसी भी चीज का दहन होना होता है तो वो ऑक्सीजन से होता है। किससे होता है? कोई चीज आप कागज जला रहे हो तो इसका मतलब ऑक्सीजन खर्च हो गई, तो इसलिए कहा जाता है कि पूरा करकट जलाइए मत, क्योंकि जो कीमती ऑक्सीजन है ये खर्च होती रहती है। तो बच्चों, वायुमंडल में सभी गैसें एक निश्चित अनुपात में है, और वो चक्र की वजह से बनी भी हुई है, जो चक्र चल रहा है, ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है। अनेक क्रियाओं में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, जैसे श्वसन में होता है, हम श्वसन करते हैं, या चीज़ें दहन की जाती हैं, फैक्ट्रियों में ईंधन जलता है तो वो ऑक्सीजन जलने से ही जलता है। और हम लोग ऑक्सीजन का जब हमारे भोजन का जब दहन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उसे बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो अब इस ऑक्सीजन की कमी को कौन पूरा कर रहा है? पेड़ पौधे, ठीक है ना। जीव जो है वो वायुमंडल से क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है ना। और पौधे जो है, पौधे ऑक्सीजन दे रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम ऑक्सीजन ले तो जा रहे हैं, लेकिन पौधे को काट कर ये जो वायुमंडल में आने वाली ऑक्सीजन है इसको कम कर रहे हैं। जंगल खत्म कर दिए हम, और उतार में जंगलों को काटने, उनकी लकड़ियां हमारे काम में आ जाती हैं, औषधियां बनती हैं, बहुत सारे काम भी आते हैं इस बात में। लेकिन नए जंगल भी तो हमें बनाने पड़ेंगे। अगर हम नए जंगल नहीं बनाएंगे तो सबसे ज्यादा जरूरी तो ऑक्सीजन है हमारे लिए, सबसे ज्यादा जरूरी। कैसे काम चलेगा?
काम नहीं चलता। अगर ये चक्र प्रभावित हुए तो पृथ्वी पर जीवन दुर्लभ हो जाएगा, और दुर्लभ करने पर तो हम तुले हुए हैं। पेड़ों को काट देते हैं, घर पे भी हम लोग गमले भी नहीं लगाते। जहाँ कभी जंगल हुआ करता था वही तो हमारा घर है आज, तो उस पे इतना बड़ा पेड़ ना सही, गमले में एक छोटा सा पौधा तो लगा सकते हैं। वो कुछ तो ऑक्सीजन देगा, कुछ तो वायु में ऑक्सीजन तो बढ़ाएगा। तो ये कौन करेगा? हम लोग, आप लोग ही तो करेंगे। अब जब आप जान गए इस बात को, तो ये जो जान और ज्ञान का जो दीपक हमारे दिमाग में जला है, दूसरों को भी बताएं, और सभी घर पर पेड़ लगाएं। तो आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, बाकी